नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पर। आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, पेंशनर्स को लगेगा सबसे बड़ा झटका। अगर आप भी एक पेंशनर्स हैं तो आप लोगों को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, जहाँ 1 जनवरी से आप लोगों को इन 3 नियमों का पालन करना होगा, वरना जो सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी वो भी आप लोगों की पेंशन बंद हो जाएगी। चाहे आप बुजुर्ग पेंशन धारक हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन, चाहे विधवा पेंशन धारक हो, दिव्यांग पेंशन धारक हो, कोई भी पेंशन धारक हो, आप लोगों को जो पेंशन का पैसा बंद कर दिया जाएगा, जहाँ सरकार द्वारा बंद कर दिया जाएगा। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो बशर्ते वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जहां आपको 1 जनवरी से कुछ महत्वपूर्ण बताए गए सरकार द्वारा यानी जो नियम लागू कर दिए गए उसका आप लोगों का पालन करना पड़ेगा। कई राज्यों में जो पेंशन सरकार द्वारा दी जा रही है उसे बढ़ाकर दिया जा रहा है, और बैंक खातों में जो पेंशन उपभोक्ताओं की जो पेंशन की किस्त है वह तिमाही और छमाही वार्षिक तौर पर दी जाती है। इस बार जो पेंशन बैंक खातों में आई है वह तिमाही के हिसाब से यानी 9,000 रुपये और 4,500 रुपये यानी 4,500 रुपये, 3,000 रुपये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहायता से दी जा रही है। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के बैंक खाते में 9,000 रुपये से लेकर 4,500 रुपये या 3,000 रुपये तक आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि है सरकार द्वारा बढ़ाकर दी गई थी। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशन धारक हैं, दिव्यांग पेंशन धारक हैं, बुजुर्ग पेंशन धारक हैं और वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, तो सभी पेंशन धारकों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई। अगर आप लोग सरकार द्वारा नए नियमों का पालन करोगे तो आप लोगों को जो पेंशन की धनराशि बढ़ाकर दी जाएगी, वरना जो पेंशन का पैसा है वो भी नहीं मिलेगा, बंद भी कर दिया जाएगा। विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना और वृद्धावस्था स्कीम्स के तहत लाखों जो बैंक खाता खोले गए हैं उसमें पैसा भेजा जा रहा है और सरकार की तरफ से आगे भी भेजा जाएगा। मगर करोड़ों पेंशन ऐसे पेंशन जो उपभोक्ता हैं जिन्हें अभी तक यह पैसा बढ़कर नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका भी सबसे बड़ा सरकार द्वारा ऐलान कर दिया गया है, जिसका बड़ा कारण क्या है वो भी आपको बताया जाएगा। आपकी पेंशन को जो पैसा, अगर आप लोगों के बैंक खाते में पैसा, जो पेंशन का पैसा आ जाता है बैंक खाते में पर आप लोग निकाल नहीं पाते, उसका भी आपके समाधान है। हम आपको बताएंगे कि आप लोग कैसे निकाल पाओगे। आपके बैंक खाते में अगर पैसा आ जाता है तो आप लोग कैसे निकाल पाओगे, वो भी आपको जानकारी दी जाएगी। भारत के सभी राज्यों में जो पेंशन की धनराशि सरकार की तरफ से अलग अलग करके दी जाती है। किसी भी राज्य में 1,000 रुपये महीना तो किसी राज्य में 5,000 रुपये महीना तो किसी राज्य में 3,000 रुपये महीना जो पेंशन की बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर कर जाती है, वही जो पेंशन लाभार्थियों को जो पेंशन उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में सरकार ने इन पेंशन जो किस्त है, जो पेंशन धारक है उनके बैंक खाते में इन किस्तों को 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये तक की जो बम्पर बढ़ोतरी करके सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में पेंशन की जो धनराशि है ऐसे बढ़ाकर जाता है। किसी पेंशन धारकों को जैसे 1,000 रुपये मिलता है तो 1,500 रुपये, 1,500 रुपये मिलता है तो 2,000 रुपये, ऐसे सरकार द्वारा जो पेंशन की धनराशि बढ़ाकर दिया जा रहा है। सभी पेंशन धारकों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई, क्योंकि सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव नजदीक है। आप लोगों को पता है कि 6 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, जहां पर 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है और 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है। जहां पर बीजेपी की सरकार बनी उन राज्यों में जो पेंशन की धनराशि बढ़ाकर दी जाएगी, सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि बढ़ाकर दी जाएगी। वहीं पेंशन योजनाओं के तहत सबसे पहले सभी राज्यों में जो पेंशन लाभार्थियों को जो नए अपडेट आए हैं पेंशन स्कीम से जुड़े हुए, उनका पालन करना उन्हें अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि एक बड़ा कारण यह भी रहा है कि उनका पेंशन का जो पैसा बैंक खाते में नहीं आ पहुंच पा रहा है उन लाभार्थियों द्वारा, उनका कुछ भी नया नियम लागू कर दिया गया, वो अभी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप लोग अगर सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन नहीं करोगे तो वैसे ही आपके बैंक खाते में पैसा नहीं दिया जाएगा। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को सबसे पहले अपना दिव्यांग सत्यापन कराना होगा। इसे अगर आप लोग CSC जन सेवा केंद्र, सात जन सेवा केंद्र पर जाकर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो। इसके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता डिटेल, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग पेंशन के जो किस्त है यानी पैसा है तभी आप लोग प्राप्त कर सकते हो, वरना आप लोगों को पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा। चाहे आप विधवा हो, दिव्यांग हो, वृद्धावस्था पेंशन धारक हो, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, कोई से पेंशन धारक हो, आप लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी अगर आप लोगों के पास ये साबित दस्तावेज नहीं है। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए एक दूसरे से। जहाँ सबसे ज्यादा जरूरी वृद्धावस्था पेंशन उपभोक्ताओं को अपने पेंशन से आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर एक दूसरे से लिंक कराना जरूरी है। उपरोक्त में बताए गए यह कार्य तीनों जो बताए गए नियम हैं ये सभी पेंशन धारकों को करवाना है। जहाँ सभी पेंशन धारकों को करवाना है। अगर आप एक पेंशन धारक हैं आप लोगों को यह दस्तावेज जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना है। अगर आप लोग पेंशन लेना चाहते हो तो इससे यह मालूम हो जाएगा कि जो पेंशन आप ले रहे हो वह सही तरीके से ले रहे हो या आप गलत तरीके से ले रहे हो या धोखाधड़ी से। अगर आप धोखाधड़ी से ले रहे हो तो वो भी सरकार द्वारा आप लोगों को साथ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार द्वारा जांच हो रही कि जो
यानी जो पेंशन धारक हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को पेंशन दी जाए, दूसरे लोग जो पेंशन लाभार्थी नहीं है वो पेंशन का लाभ ना ले सके। जो पेंशन के सचमुच में लाभार्थी हैं पेंशन का लाभ सिर्फ वही ले जो जैसे दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, कुछ रोग से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्तियों को पेंशन दी जा रही है। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया। अगर आप भी पेंशन धारक हैं तो आप लोगों को सरकार की तरफ से 9,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक जो कि पेंशन की धनराशि बढ़ाकर दिया जा रहा है, भी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों को जो पेंशन की धनराशि बढ़ाकर दी जाएगी, सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।